प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक प्रश्नोत्तरी हल करना सीखेंगे जो आपकी नेस की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। कक्षा 8 विज्ञान की प्रश्नोत्तरी है। तो प्यारे बच्चों, जो चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। हम कैसे करते हैं, तो लिंक पर क्लिक करने के बाद प्यारे बच्चों पहले विद्यार्थी का नाम बोलेगा। तो पहले हम लिखते हैं जो विद्यार्थी का नाम अशोक, रोल नंबर जैसे 1, स्कूल का नाम जैसे आप अपना लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ ABC। तो विटामिन सी के स्रोत हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपके क्या है इस प्रश्नोत्तरी का, विटामिन सी के स्रोत क्या है? नींबू, आंवला, संतरा। तो ये सभी खट्टे हैं। सारे सिट्रस फल हैं, तो उपरोक्त सभी। खाद्य पदार्थ में मंड के परीक्षण के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो प्यारे बच्चों, 6th क्लास में आपने सीखा मंड के परीक्षण के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? आयोडीन विलयन की। आयोडीन विलयन डालने पर मंड का रंग नीला या काला हो जाता था, आपने देखा था। तो आयोडीन विलयन को क्लिक करेंगे। आगे जानतव रेशा नहीं है। ऊन, पटसन, रेशम, उपरोक्त सभी। तो ऊन है वो जानतव है, भेड़ से प्राप्त होती है। रेशम भी जानतव है। तो पटसन जो है वो पौधे से प्राप्त होता है, तो ये नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे। आगे जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, एक और, तो दोनों हाइड्रोजन। तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही क्या है? जीवाश्म से प्राप्त होते हैं, मृत जीवों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन है, 1 और 2 दोनों। राम को 2 दिन से बुखार आ रही है। जब उसने अपनी खून की जांच करवाई तो पता चला कि प्लेटलेट्स की संख्या कम है। राम कौन सी बीमारी से पीड़ित है? तो प्यारे बच्चों, जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो डेंगू बुखार जो होती है एडीज मच्छर के काटने से उसमें घट जाती है, तो वो डेंगू से पीड़ित है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो प्यारे बच्चों, पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ऊनी रेशे को जलने से गंध आती है, कागज जलने जैसी, बाल जलने जैसी, प्लास्टिक जलने जैसी कोई नहीं। तो बाल जलने जैसी गंध आती है अगर हम ऊनी रेशे को जलाएंगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है मानव कोष्ठ में 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन की, सेलुलोज की, जीवद्रव्य की, उपरोक्त सभी। तो आपने पढ़ा होगा किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नॉन स्टिक तवा और कढ़ाई पर परत चढ़ी होती है, बेकेलाइट की, टेफलॉन की, रेयॉन की, कोई नहीं। नॉन स्टिक तवा और कढ़ाई पर परत जो चढ़ी होती है वो टेफलॉन की परत चढ़ी होती है, जिस पर चिकने पदार्थ, तेल जैसे पदार्थ नहीं चिपकते। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लास्टिक का नहीं है? अक्रियाशील, टिकाऊ, भार में हल्के, विद्युत के सुचालक। तो आपको पता है प्लास्टिक विद्युत का सुचालक नहीं होता। अक्रियाशील भी होता है, टिकाऊ भी होता है, भार में हल्का भी होता है। रसोई में काम आने वाले कुकर का हैंडल बना होता है पॉलीथीन, नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी। तो प्यारे बच्चों, वो बना होता है बेकेलाइट का। जिंक के टुकड़े पर अम्ल डालने से गैस उत्पन्न होती है। तो जिंक एक धातु है और धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा इसका। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डालने पर घोल का रंग हो जाता है रंगहीन, हरा, लाल, पीला। तो कॉपर सल्फेट के लिए में लोहे की कील डालेंगे तो लोहा जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो कॉपर को वहाँ से निकाल देगा और खुद उसके साथ जुड़ जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, जिसके कारण से उसका रंग हो जाता है हरा। एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प का मतलब क्या होता है? जिसमें या तो पुंकेसर मिलेगा या स्त्री कैंसर मिलेगा। तो ऐसे कौन से पुष्प हैं? ककड़ी, पपीता, तरबूज। तो उपरोक्त सभी एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो ये तो सभी को पता है बच्चों, क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है, ये भी आपको पता है, स्व और पर। कायिक जनन पाया जाता है आलू में, गेहूं में, नीम में, मटर में।
तो आपने देखा होगा आलू जो है उसमें छोटी छोटी आँखें सी होती हैं, गांठें सी होती हैं, उनको काट करके हम उगाते हैं। बीज से देखा है कभी आलू को उगाते हुए? तो आलू में ही क्या पाया जाता है? कायिक जनन पाया जाता है। जरायु जंतु कौन से होते हैं? वे जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो मनुष्य, गाय, बकरी ये सभी बच्चों को जन्म देते हैं, तो उपरोक्त सभी। मछली में निषेचन होता है। तो मछली के अंदर निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है। कैसा होता है? आंतरिक नहीं, सॉरी, कैसा? आंतरिक, बाह्य कर तो दोनों कोई नहीं, बाह्य होता है, आंतरिक नहीं होता। कैसा होता है? बाह्य। ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका। आगे, किस कारण रुधिर का रंग लाल होता है? तो प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन वर्णक होता है हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में खून के, जिसके कारण से खून का रंग लाल होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। यंत्र का नाम बताएं। तो आप इस चित्र को देखकर इस यंत्र का नाम बताइए। किसका चित्र है? हल का। कर्णप्रिय ध्वनि है। तो प्यारे बच्चों, कर्णप्रिय, कानों को प्रिय लगने वाली ध्वनि जो है वो 50 डेसिबल तक की होती है। आगे, वायु में ध्वनि की चाल होती है। वायु में जो ध्वनि की चाल होती है प्यारे बच्चों, होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से विषैली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड है प्यारे बच्चों। जब हम बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो जाते हैं तो ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो हमारे सांस के द्वारा शरीर में जब जाती है तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक जहरीला विष बनता है, जिसके कारण से आदमी की मौत हो जाती है। इसलिए इसे विषैली गैस कहते हैं। तो सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर आता है हमारा। तो हमें सबमिट कर दिया है। अब व्यू स्कोर पे जाते हैं। व्यू स्कोर पे जाने के बाद हमारा स्कोर जो है वो देख सकते हो आप, 50 में से 50 है। तो इस तरह से आपको प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तरी का जो भी लिंक आया उसको उस पर क्लिक करके अपना नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, जो भी चीज़ें मांगी वो भर के आपको उनके आंसर दे करके इस तरीके से सबमिट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से इसको। देखो इस तरीके से शो करेगा। अगर आपका कोई गलत हो जाता है तो वो कांटा लगा हुआ मिलेगा, नीचे उसका सही उत्तर मिलेगा आपको। तो ये हैं प्यारे बच्चों आज की प्रश्नोत्तरी के हल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।